ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज एसोसिएशन रजिस्टर्ड का उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज आपने किस तरीके का प्रोग्राम किया? आज हम लोगों का उत्तर ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज एसोसिएशन का दिल्ली में अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में मैं पृथ्वीपाल सिंह, रिटायर्ड निदेशक टेक्निकल पूर्वांचल के रूप में मैंने कार्य किया था। तो मुझे जो है प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मुकुल वर्मा जी द्वारा चुना गया और मेरे सम्मान में आज बनारस की यूनिट ने और बनारस को ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज में कई लोगों को प्रोन्नत किया गया है, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष महोदय हैं, ये प्रदेश महामंत्री बन गए और जिला अध्यक्षा महिला विंग की हमारी थी सरिता सर्राफ, इनको जो है जिला प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। किस मुद्दे पर चर्चाएं की गई? देखिए, मेनली जो है हमारी जो स्वर्णकार समाज एसोसिएशन है, यह जो है समाज सेवा का काम करती है और साथ ही जो अपने स्वर्णकार भाई हैं, स्वजाति बंधु हैं, इनकी हमारी बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं। ये मूलतः व्यापारी, सर्राफा व्यापारी का काम करते हैं और इनको 411, 412 में पुलिस परेशान करती है। पीएमएलए एक्ट लगा है, इनको जीएसटी से प्रॉब्लम है। जीएसटी पर अगर लास्ट जो है ट्रेडर जो है अगर जमा नहीं किया तो इनको पकड़ा जाता है। और हमारे समाज में कई तरीके से जो है समाज हमारा पिछड़ा है, ओबीसी आता है और क्रीमी लेयर में आता है। तो एक पिछड़े समाज की कुछ सामाजिक बुराइयां भी होती हैं, कुछ जो है पिछड़ापन किस आधार पे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक पिछड़ापन भी है। तो इनमें दूर करना, समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं हमारे, वो लोग जागृत हों। हमारे समाज में व्याप्त जो है सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां, शिक्षा, पिछड़ापन आदि को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये संगठन जो है बनाया है कि ये संगठन के बैनर तले एक सामूहिक रूप से हमारे स्वजाति बंधु इकट्ठा हों एक छत के नीचे। और जैसा कि आप हैं कि समाज हमारा अगर एक है तो सेफ है, अगर एक है तो सेफ है। वैसे तो हम लोग उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज का जो समाज है या ऑल इंडिया समाज है, यह हमारा परंपरागत रूप से ज्वेलर्स एसोसिएशन और स्वर्णकार समाज जो है, जो सोनार जाति के लोग हैं, ये तो ऐसे तो परंपरागत वोटर हैं बीजेपी के, लेकिन कुछ मुद्दों पे सरकार हमारी सुन नहीं रही है। वोट हमारा, राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। जैसे हमारा मध्य प्रदेश में स्वर्णकला बोर्ड का आयोजन हुआ है, आज मैं ऐलान करता हूँ आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि उत्तर प्रदेश में भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर स्वर्णकला बोर्ड का गठन हो, जिसमें प्रदेश से जो है जो हमारे चुने हुए समाज सेवी हैं, समाज के जागरूक रक्षक है, उनका नॉमिनेशन हो। जो हमारे समाज में हर आदमी का दुकान और शोरूम नहीं है। हमें माना जाता है सेठ के नाम पर, ऐसा माना जाता है जैसे कि हम लोग बहुत अधिक संपन्न है। हकीकत में हमारे यहाँ कारीगर भी है, हमारे यहाँ मजदूर भी है, हमारे यहाँ शराब के कारोबारी है। अधिकतर शोरूम जो आप देखते हैं ये गैर बिरादरी है स्वर्णकार समाज ज्वेलर्स एसोसिएशन का। स्वर्णकार समाज जो है जीएसटी को लेकर कितना संतुष्ट है? जीएसटी को लेकर के वैसे तो संतुष्ट है, लेकिन जीएसटी जो आप जानती हैं कि जीएसटी का जब तक चयन जो है इनपुट क्रेडिट में समस्याएं आ रही है। जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं चेक से पेमेंट करते हैं और चेक से वो करते हैं, उसमें इनपुट क्रेडिट में समस्याएं आ रही है। उन समस्याओं को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और उसको लेकर के इनपुट क्रेडिट दिलवाने का उनका काम है। इनपुट क्रेडिट वो दिलवाएं और उसमें मदद करें, नियमों का सरलीकरण करें। और नियमों को बेहद पेचीदा कर देने पर हमारा समाज जो है परेशान होता है, या अन्य जो जीएसटी को लेकर के जो आप अन्य समाजों में भी जीएसटी को लेकर के परेशानियां हैं, तो उन परेशानियों को सरकार को ये चाहिए कि जीएसटी के नियमों में थोड़ा शिथिलीकरण करें और उसका सरलीकरण करें। आप कह रहे हैं कि वैसे तो हम लोग का जो वोटर्स है बीजेपी का है, हाँ। लेकिन क्या अभी तक आप लोग मौजूदा सरकार से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन हमारे देखिए ऐसा है कि एक तरफ से ताली नहीं बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर हम सरकार हमेशा से बीजेपी को देना चाहिए तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारा भी प्रतिनिधित्व है। जैसे अन्य बिरादरी है, राजभर है, 2% है, उनका मंत्री है, उनका सांसद है, उनका विधायक है, ना तो हमें उचित मात्रा में, हम लोग 6-7% है पूरे उत्तर प्रदेश में।
सोनार बिरादरी। तो हम न हमारे मंत्रिमंडल में हमको जगह है, न राजनीति में जगह है। एक स्वर्णकार एमएलए है, दो पूरे विधानसभा में है, मोहन सिंह वर्मा जी और विनय वर्मा जी, वो भी दूसरी पार्टी से हैं, और एक कैलाश सोनी जी हैं जो सांसद हैं। तो समुचित हमको प्रतिनिधित्व जो है ना तो विधानसभा में है, न ही विधान परिषद में है, और ना ही लोकसभा में। 28 के चुनाव नजदीक है, पूरा स्वर्ण समाज यहाँ पे इकट्ठा। हाँ, तो स्वर्ण समाज को चुनाव को लेकर के ये तैयारी है कि हम जो है सोचेंगे। अगर देखिए ऐसा है कि आदमी हमेशा अपने घर में रहना चाहता है, हम बीजेपी में थे और रहेंगे, लेकिन इस पे अब मंथन शुरू हो गया है कि क्या बीजेपी को वोट देना वो वाजिब है, क्योंकि बीजेपी हमारी समस्याएं सुन नहीं रही है, सरकार सुन नहीं रही है। मध्य प्रदेश में जहां पर कि जो है स्वर्ण कला आयोग का गठन हो चुका है, वहीं हमारे उत्तर प्रदेश में स्वर्ण कला आयोग का प्रस्ताव लटका हुआ है। तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरी काशी की धरती से यह पुकार है और उनसे निवेदन है कि वो उत्तर प्रदेश में स्वर्ण कला बोर्ड का गठन करे, शीघ्र ही अध्यादेश पारित करें। मैं अविनाश कुमार सेठ। आज स्वर्ण समाज का बैठक है, क्या तैयारियां हैं, क्या चर्चा होगी? देखिए, आज जो बैठक है, मैं ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज एसोसिएशन से जिला अध्यक्ष, वर्तमान में नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश से, आज मैंने यहाँ पे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल वर्मा जी द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन के उपलक्ष्य में हमारे जिले से हमारे संगठन के अनुभवी प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी का प्रमोशन कर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त उत्तर प्रदेश से नियुक्त किया है। ये हमारे लिए बड़ा ही गौरव और सम्मान का विषय है। इस उपलक्ष्य में आज यहाँ की जिला की टीम ने अपने कार्य समिति को लेकर एक सम्मान समारोह और बधाई का आयोजन किया है, उनके लिए विशेष रूप से रखा गया है। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यही है कि हमारा हक, हमारा सम्मान, हमारा विकास, हमारा स्थान। आपको लग रहा है जैसे राजभरों की एक अलग पार्टी, वैसे स्वर्ण समाज की अलग पार्टी होनी चाहिए? देखिए, जब आवाज़ उठाने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी की आवश्यकता है। हमारा संगठन मजबूत है और हम जागरूक है और हम संगठित है, तो कहीं से भी रह के हम संगठन के माध्यम से अपनी बातों को रख सकते हैं। हमारी संख्या इतनी है कि हम अपने आप को साबित करने के लिए हमें जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारा वोट बैंक हम स्वयं निश्चित करेंगे कि हमें किसे देना है, किधर जाना है। जिधर हमारा सम्मान है, जिधर हमारी स्थिति है, जिधर हमारा सहयोग रखा हुआ है, हम उसी के हित में रहेंगे। मौजूदा सरकार से क्या उम्मीद है? मौजूदा सरकार बहुत अच्छी सरकार है। जनता के लिए, देश के लिए काफ़ी अच्छी योजनाएं चल रही हैं, विशेषकर बनारस के लिए, जो हमारे देश के विश्वविख्यात प्रधानमंत्री जी हैं, उनका एरिया है, काफ़ी विकास हुई है। बस उनसे यही उम्मीद है कि कुछ ध्यान हमारे समाज के उन्नति के लिए भी दिया जाए, हमारे समाज को भी कुछ विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कि हमारे समाज का भी मान सम्मान, जो कि एक जीएसटी टैक्स एक बहुत ही मजबूत जरिया है, बहुत मजबूत व्यापार है, जिसके जरिए सरकार को प्राप्त होता है। और हमारे समाज के जो दिग्गज है, जो संघर्ष करता है, जो अनुभवी है, उनके आधार पे कहीं ना कहीं हमारे सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और जगह देनी चाहिए। सत्यनारायण सेठ, मैं समाज का बैठक हुआ है, तमाम मुद्दों पे डिस्कस हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं अपने जो हमारे ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली है, उनको मैं बधाई देता हूं। और हमारे वाराणसी जनपद से ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय श्री मुकुल वर्मा जी, उनका सानिध्य हम सभी लोगों को मिला है। इसमें हमारे अविनाश जी प्रदेश महामंत्री के रूप में और सरिता सर्राफ जी महिला विंग के रूप में अध्यक्ष के रूप में उनकी भी नियुक्ति मिली है। इन सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और जो संगठन की जहां तक बात है, निश्चित रूप से कोई भी संगठन उस समाज के हित के लिए काम करने के लिए तैयार रहता है, इसी उद्देश्य से उनको नियुक्ति मिलती है। और जिस प्रकार से हमारे पृथ्वीपाल सिंह जी हैं, आप जानते हैं कि एक रिटायर्ड विद्युत पदाधिकारी हैं और अपने बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपने विभाग में जो संगठन के हित में काम किया है, उसी की पुनरावृत्ति हमारे स्वर्णकार समाज में हुआ है। आपसे बहुत आशा और अभिलाषा यह है कि समाज में भी उसी कर्मठता के साथ आप अपना हमें समाज
के लिए भी काम क्योंकि करेंगे। आप सोलर समाज से हैं तो जीएसटी को लेकर के क्या ख्याल था? क्योंकि जीएसटी में सरकार ने जिस प्रकार से कहीं भी काम जीएसटी का जो पालन करने के लिए कहती है उसमें जनता के हित में ही करती है, जिसमें अगर कोई किसी प्रकार का अगर समस्या आता है तो हम सरकार के समक्ष उन अधिकारियों के बीच में रखते हैं और उसको दूर किया जाता है। वर्तमान समय में जीएसटी से हमें कोई परेशानी नहीं है, हम भी सरकार से के साथ काम करना चाहते हैं। सरकार जो हमारे लिए HYD लाई है हम उसके साथ काम करना चाहते हैं। HYD पूरे देश में लागू है, हम स्वागत करते हैं, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। इसलिए स्वागत करते हैं कि जनता को उपभोक्ता फोरम है, उपभोक्ता फोरम में अगर अच्छा सही ढंग से उसको माल मिलेगा तो हमारी कारोबार बढ़ेगी, हमारी जीएसटी बढ़ेगी, हम आयकर दाता बढ़िया रहेंगे। हम आयकर दाता अगर बढ़िया है तो निश्चित रूप से हमारा समाज उत्तरोत्तर विकास करेगा। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।